सेवा में कॉमा लगा हुआ है, स्वास्थ्य अधिकारी के बाद कॉमा लगा है, फिर तुम्हारा क्या नगर निगम कॉमा लगाओगे, फिर कानपुर लिखोगे, फिर यहाँ पर तुम क्या एक पूर्ण विराम लगाओगे जिसको तुम फुल स्टॉप कहते हो। तो पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर तुमको क्या करना है, विषय डालना है। तो विषय डालते समय तुमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तुमको गैप देना है। तुमको क्या करना है, वन लाइन का यहाँ पे क्या है, गैप देना है। अच्छे से समझ लो, तुमको यहाँ पे वन लाइन का गैप देना है। हेलो एंड वार्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। सो यार आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द लेटर राइटिंग। तो देखो हिंदी में हम बात करेंगे कि अगर तुमको एक अच्छा पत्र लिखना है तो अच्छे पत्र को लिखते समय वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो तुमको डेफिनेटली फॉलो करने चाहिए। तो देखो टोटल मैं तुमको क्या है केवल 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ, और इन 4 पॉइंट के बेसिस पर अगर तुम चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम्हारे पत्र में तुमको क्या है फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यार इस वीडियो को तुम अच्छे से समझो और पत्र को कैसे तुमको अट्रैक्टिव बनाना है वो तुमको सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर तुमको अपने ICSE 10th क्लास के लिए पत्र लिखना तो सबसे पहले बात आती है उसकी भाषा शैली। देखो उसकी जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम्हारे पत्र को पढ़ा जाए एग्जामिनर के द्वारा तो वो भाषा शैली उसको क्या समझ में आ जाए। तो अगर तुमको एग्जामिनर को समझाना है, अगर तुमने एग्जामिनर को समझा दिया तो तुमको मार्क्स क्या है मिल जाएंगे। अगर मैं तुमसे बात करूं तो भाषा शैली तुम्हारी क्या है, सरल होनी चाहिए। तो सरल एवं स्वाभाविक होनी चाहिए, मतलब उसके जो भाव हैं वो लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर एग्जामिनर तुम्हारे भाषा शैली से रिलेट नहीं कर पा रहा है, उसको फील नहीं आ रही है, तो फिर तुम्हारा जो पत्र है वो लिखना क्या है बेकार हो जाएगा। तो इसलिए भाषा शैली सरल होनी चाहिए और स्वाभाविक होनी चाहिए। अब इसके बाद हम करते हैं बात पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 है कितना बड़ा लिखना है पत्र। तो देखो पत्र को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता है और ना ही बहुत छोटा लिखा जाता है। तो अच्छे से अपने माइंड में बसा लो कि बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है और तुमको बहुत छोटा भी नहीं लिखना है। अगर तुमने ऐसा किया बहुत बड़ा है फिर बहुत छोटा तो तुम्हारे मार्क्स क्या कट जाएंगे। और तुमको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि तुम्हारे एग्ज़ाम में शब्दों की सीमा है। तो तुम्हारे एग्ज़ाम में जो शब्दों की सीमा रखी गई है वो तुम्हारी रखी गई है 120 शब्द। तो तुम ध्यान रखना कि इसमें तुम्हारे शब्दों की सीमा कितनी है। इसमें तुम्हारे शब्दों की सीमा है 120 शब्द। तो तुमको अपने आंसर को 120 शब्दों में ही लिखना होगा। और इसके ऊपर जाओगे बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा नीचे जाओगे तो फिर तुम्हारे मार्क्स क्या डिडक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे 120 वर्ड्स हैं जिनको तुमको क्या अच्छे से क्या ध्यान रखना है, और अगर इस वर्ड्स लिमिट के बियॉन्ड गए तो फिर तुमको प्रॉब्लम होगा। तो ध्यान रखेंगे भाषा शैली तुम्हारी सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, और तुमको जो पत्र लिखना है वो बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं करना है। ये तुम्हारी जो वर्ड लिमिट है 120 शब्दों की, इस वर्ड लिमिट को तुमको क्या है फॉलो करके आना है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा शुरुआत कैसे करनी है। देखो जब भी कोई लेटर लिखा जाता है तो उसकी शुरुआत हमेशा अभिवादन से करते हैं। उसकी शुरुआत हमेशा क्या है अभिवादन से करते हैं। तो अगर अभिवादन नहीं करोगे किसी व्यक्ति का, अभिवादन का मतलब तुम समझ सकते हो सम्मान के फॉर्म में, अगर किसी व्यक्ति का तुम सम्मान नहीं करोगे तो भाई वो व्यक्ति तुम्हारे काम को अच्छे से नहीं करेगा। देखो एक सीधी सी बात है, तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं तुमको पढ़ाने के लिए आया हूँ, अगर मैं तुमको ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और तुमको बोर्ड पर लिखा हुआ ही नहीं दिखाई देगा तो तुम क्या इस वीडियो को देखोगे? तुम नहीं देखोगे। सेम उसी तरीके से आदमी का अगर तुम सम्मान नहीं करोगे, उसका अभिवादन नहीं करोगे तो वो तुमसे कैसे कनेक्ट होगा।
और तुम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हो उसका अभिवादन नहीं कर रहे, उसका सम्मान नहीं कर रहे, तो वो तुम्हारे काम को क्यों करेगा। तो इसलिए तुमको अभिवादन लिखना क्या है, जरूरी है। मतलब ये चीज़ें तुम्हारी एज अ सोसाइटी तुम कनेक्ट करो कि भैया अगर तुम किसी का अभिवादन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तुम्हारे लेटर को अच्छे से पढ़ेगा, उसको अच्छा बेटर फील होगा। अगर एक इंसान को बेटर फील हो तो डेफिनेटली तुम्हारे वर्क को कर ही देगा। पत्र लिखने का पर्पज क्या होता है, पत्र लिखने का पर्पज होता है कि हमको किसी व्यक्ति को कुछ कहना है या हमारी कोई शिकायत है वो करना है और उसका हमको क्या निवारण मिल जाए, तो इसलिए पत्र होता है। तो अगर वो चीज़ तुमको काम करवाना है तो तुमको अभिवादन तो करना ही पड़ेगा। फिर लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, पत्र का प्रकार जरूर जाने। देखो काफ़ी बच्चे पत्र लिखने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन वो कभी यही नहीं समझ पाते हैं कि पत्र तुम्हारा औपचारिक है या फिर अनौपचारिक है। तो ध्यान रखिएगा, पत्र को लिखने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि पत्र तुम्हारा औपचारिक है या फिर पत्र तुम्हारा अनौपचारिक है। तो तुमको जैसे तुमने इंग्लिश का पेपर दिया होगा, तुमको मालूम होगा जो औपचारिक है और जो अनौपचारिक है। औपचारिक को तुम ऑफिशियल कहते हो या इसी को तुम फॉर्मल भी कहते हो, और जो तुम्हारा अनौपचारिक होता है उसको तुम अनऑफिशियल कहते हो और इसको तुम इनफॉर्मल भी कहते हो। तो तुमको एटलीस्ट ये समझना होगा पत्र का जो टाइप है वो तुम्हारा कैसा है। और तुमने इंग्लिश का पेपर ऑलरेडी दे चुके हो यार, एटलीस्ट तुमको ये आइडिया भी होगा। और अगर किसी को यार आइडिया नहीं है तो यार उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा कमेंट हमारे पास आएंगे। अगर किसी को ये भी पता नहीं है कि औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है, कैसे उसको लिखना है, तो मुझको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स को देखकर मैं बताऊंगा कि तुमको नेक्स्ट वीडियो कब मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स को जरूर तुम फिल कर देना अगर तुमको नेक्स्ट वीडियो चाहिए औपचारिक और अनौपचारिक के ऊपर। और यार तुमको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करी, ध्यान रखिएगा जो भी वर्ड लिमिट है उसको मस्ट है फॉलो करना। जो तुम्हारी भाषा शैली वो सरल होनी चाहिए। तो अच्छे से तुमको मैं बहुत ही कम टाइम में फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी पत्र को अच्छा लिखने के लिए कुछ आवश्यक गुण की ज़रूरत है। पहला गुण है भाषा शैली। तुम्हारे भाषा शैली बिल्कुल सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए जो एग्जामिनर को समझ में आए। जो शब्दों की सीमा है वो तुम्हारी 120 शब्द होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसके अराउंड ही रहोगे, बहुत बड़ा बहुत छोटा तुमको नहीं करना है। फिर इसके बाद शुरुआत कैसे करना है, शुरुआत हमेशा अभिवादन के साथ ही करें। फिर इसके बाद पत्र का प्रकार जरूर जान लें, पत्र ऑफिशियल है या फिर अनऑफिशियल है, औपचारिक है या फिर अनौपचारिक है, और उसके बाद ही आप अपने पत्र को लिखना शुरुआत करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पत्र में फुल मार्क्स 100% मिलेंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो तुम्हारे पत्र में होने चाहिए। अगर तुम अपने पत्र को अच्छा लिखना चाहते हो तो ये मैं तुमको 7 पॉइंट्स दे रहा हूँ। अगर ये 7 पॉइंट्स तुम्हारे हैं किसी पत्र में तो डेफिनेटली तुमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर ये 7 पॉइंट्स नहीं है तो तुम्हारे मार्क्स पक्का है कि तुम्हारे डिडक्ट होने ही हैं। तो अगर तुम अपने मार्क्स को कटने से बचाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये 7 पॉइंट्स तुमको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर तुमको एक पत्र लिखना है तो सबसे पहले आता है पत्र लेखन का स्थान। तो जब तुम ना पत्र शुरुआत करते हो तो कम से कम तुमको पत्र लेखन का स्थान लिखना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्कूल क्या है, तमिलनाडु में है, तो तुमको लिखना पड़ेगा तमिलनाडु, लिखना जरूरी ही है। अगर तुम्हारा पत्र का स्थान कानपुर है, तुमको कानपुर लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पत्र का स्थान दिल्ली है तो तुमको दिल्ली लिखना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तुमको ध्यान रखना है कि तुमको यहाँ पर स्थान का नाम जरूर डालना पड़ेगा। जैसे मैं कानपुर में हूँ तो मैंने डाल दिया कानपुर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पत्र लेखन की तिथि। तिथि का मतलब होता है डेट। तो तुमको तारीख डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस जगह तुम क्या करोगे, जिस दिन तुम एग्जाम दोगे उस एग्जाम की डेट क्या है डाल दोगे। तुमको मालूम है तुमको एग्जाम देना है 27 नवंबर को, तो तुमको डाल देना है 27 नवंबर 2023, तो तुमको डाल देना। और ये हिंदी में डालोगे, ये नहीं कि तुमने इंग्लिश में डाल दिया। तो ये चीज़ तुमको समझना है। फिर इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जो तुमको फॉलो करना है, पत्र पाने वाले की प्रशस्ति व अभिवादन करना है। मतलब जिसको पत्र लिख रहे हो, जो पत्र लेने वाला है, ऑब्वियस सी बात है कि उसको तुमको अभिवादन करना पड़ेगा।
तो अगर तुम अभिवादन नहीं करोगे तो वो पत्र लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता है। देखो एक चीज़ खुद सोच के देखो, तुम्हारा भाई है या तुम किसी एक उच्च अधिकारी को पत्र लिख रहे हो तो यार उसमें तुमको अभिवादन तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ी तुम ऐसे नॉर्मल वे में लिख दोगे। पत्र को तुम लिख रहे हो, वो पत्र क्या है, रखा रहता है, तो इसलिए तुमको क्या है, अभिवादन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, अभिवादन करना क्या है, बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, वो होता है समाचार। समाचार का मतलब वही है कि जो तुमको उस पत्र के बारे में लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, अबाउट लेटर तुम लिख दो, उसके अंदर तुम क्या कहना चाहते हो, जो भी तुम कहना चाहते हो वो तुम क्या है यहाँ पर लिख दो समाचार में। जो भी तुम उसमें बात कहना चाहते हो वो अपना क्या यहाँ पर लिख दो। अब जब तुम अपनी बात को लिख दोगे तो तुम्हारी बात क्या है, ऑब्वियस सी बात है, खत्म होगी। जब तुम्हारी बात खत्म हो जाए तो आएगा तुम्हारा पत्र की समाप्ति। तो पत्र की जब तुम समाप्ति कर रहे हो तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे जाते हैं वो तुमको लिखना पड़ेगा। जैसे तुम लिखते हो महोदय या आपका आज्ञाकारी पुत्र, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो तुमको क्या है, लिखना पड़ता है पत्र की समाप्ति के समय। फिर जब तुम एंड कर रहे हो तो तुमको वहां पर क्या है, जो नाम है और जो पता है वो तुमको डालना पड़ता है। तो तुमको जो नाम है और वो पता है वो क्या डालना पड़ता है। और यहाँ पर फिर तुम डालते हो भेजने वाले का नाम और पता। तो ध्यान रखिएगा कि तुमको पत्र की समाप्ति के समय पत्र को अच्छे अभिवादन के साथ क्या है, एंड करना है। और पत्र में तुम्हारा पत्र पाने वाले का एड्रेस होना जरूरी है और पत्र भेजने वाले का एड्रेस होना जरूरी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पत्र पाने वाले का एड्रेस जरूरी है और पत्र भेजने वाले का जरूरी है। और एक चीज़ ये भी तुम समझ लो कि तुमको कौन सा लेटर लिखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उस पर तुम बात डिपेंड करेगा कि तुमको ये दोनों लिखने हैं या तुमको सिर्फ एक लिखना है। तो तुमको मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हारे 2 तरीके के पत्र हैं, एक है तुम्हारा औपचारिक और दूसरा है तुम्हारा अनौपचारिक। तो ये 2 पत्र हैं तुम्हारे। तो इन दोनों पत्रों में तुमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि किसमें दोनों डालना है, किसमें एक डालना है। और अगर तुमको नहीं पता है किसमें क्या डालना है तो मैं तुम्हारे लिए एक औपचारिक पत्र का फॉर्मेट का वीडियो और उसमें एक तुमको पत्र लिखा हुआ दूंगा, और इसके अलावा एक वीडियो और दूंगा जिसमें अनौपचारिक पत्र होगा और उसमें जो है उसका फॉर्मेट भी होगा और अनौपचारिक पत्र भी होगा। तो उसमें तुमको क्या है, एक सेपरेट वीडियो में पूरा फॉर्मेट समझाऊंगा और फॉर्मेट के अलावा तुमको मैं जो है पूरा लेटर भी लिख के दिखाऊंगा। तो उस वीडियो को तुमको क्या है, जरूर देखना है। और ये सारे वीडियो क्या है, प्लेलिस्ट में इंक्लूड किए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी। तो तुम क्या करोगे, हिंदी की जो प्लेलिस्ट है ICSE बोर्ड की, उस प्लेलिस्ट में तुम जाना, और अगर तुम उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये जो 7 पॉइंट्स हैं वो होना मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है 7 पॉइंट्स तो फिर तुम्हारे मार्क्स का डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, कुछ भी तुम पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो एंडिंग से पहले मैं एक बार तुमको शॉर्ट में बहुत अच्छे से एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अगर तुमको कोई एक पत्र अच्छा लिखना है तो उसमें तुम्हारे क्या है, 7 पॉइंट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें सबसे पहले तुमको ध्यान ये रखना है, पत्र लेखन का नाम लिखना जरूरी है, पत्र लेखन की तिथि लिखना जरूरी है, पत्र लेखन का अभिवादन करना जरूरी है। उसके बाद उसमें क्या है, समाचार देना है, मतलब तुमको उस पत्र के बारे में डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब के बाद तुमको पत्र की जब तुम समाप्ति कर रहे हो तो तुम्हारा जैसे आपका आज्ञाकारी या महोदय इस टाइप के शब्द लिखना जरूरी है। पत्र पाने वाले का पता भी जरूरी है और भेजने वाले का भी पता जरूरी है। तो नाम और पता क्या है, मैंडेटरी है। अगर तुम इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारा जो पत्र होगा वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और उसमें तुमको क्या फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और कोई भी इसके रिगार्डिंग तुम्हारा प्रॉब्लम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। हेलो एंड वार्म वेलकम टू सलो फाउंडेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं औपचारिक पत्र की, कि तुम अपने ICSE 2023 के क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में कैसे औपचारिक पत्र को लिखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कवर करेंगे उसके प्रारूप को, कि औपचारिक पत्र का क्या प्रारूप रहता है, क्या इसका फॉर्मेट रहता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पत्र जो मैंने तुम्हारे लिए राइट करके रखा हुआ है, और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करेंगे जो तुमको मेंशन करना है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर तुमको कोई अपना औपचारिक पत्र लिखना है तो सबसे पहले तुमको क्या है, उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो अगर तुमको उसको आरंभ करना है तो आरंभ करने के लिए तुमको सबसे पहले बाईं ओर से लिखना है। कहाँ से लिखना है? बाईं ओर से लिखना है। और बाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो तुमको लेफ्ट साइड से लिखना है। और जब तुम लेफ्ट साइड से लिखोगे तो तुमको स्टार्टिंग में क्या करना है, प्राप्तकर्ता का पता डालना है। प्राप्तकर्ता का मतलब जो इस लेटर को रिसीव करेगा, जो इस लेटर को रिसीव करेगा उसका तुम क्या है, एड्रेस क्या है, मेंशन करोगे। तो ध्यान रखना, जो प्राप्तकर्ता होगा उसका जो एड्रेस होगा वो तुमको क्या है, मेंशन करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डालना तुमको रिसीवर एड्रेस। अब इसके बाद कैसे मेंशन करना होता है ये समझना है। तो सबसे पहले तुम लिखोगे सेवा में, सेवा में। अब जिसको लिख रहे हो वो लिखोगे, उसके बाद कौन सा विभाग है वो मेंशन करोगे, उसके बाद शहर का नाम मेंशन करोगे। तो ध्यान रखना, सेवा में लिखोगे, उसके बाद तुम किस व्यक्ति को लिख रहे हो वो लिखोगे, उसके बाद तुम्हारा उस व्यक्ति का कौन सा विभाग है वो लिखोगे, और किस शहर के लिए लिख रहे हो वो लिखोगे। फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा, जब इतना तुम मेंशन कर दोगे, फिर तुम्हारा आएगा पत्र की मुख्य विषय वस्तु। मतलब पत्र तुम किस बारे में लिख रहे हो, तो जिस बारे में तुम्हारा लेटर है तो उसकी जो मेन तुम्हारा लेटर है, जो तुम उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले हो, वो चीज़ तुम यहाँ पे लिख दोगे। तो जो मेन कंटेंट होगा, जिसको तुम बॉडी ऑफ द लेटर कह सकते हो, तो जो बॉडी होगी उस बॉडी को तुमको क्या है, यहाँ पे लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर, सेकंड पॉइंट में। फिर इसके लास्ट में जब तुम्हारा एंडिंग हो रहा होगा लेटर, तो एंडिंग जब तुम करोगे तो हमेशा क्या है, धन्यवाद देकर एंडिंग करना है। एंडिंग हमेशा धन्यवाद देकर करना है। तो यहाँ पर तुमको क्या है, हमेशा एंडिंग में धन्यवाद देना है। और धन्यवाद देने के बाद तुम्हारे जो प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, जैसे भवती है या आपका आज्ञाकारी, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, तो जैसे तुमको मालूम है तुम क्या लिख रहे हो, औपचारिक लिख रहे हो, तो औपचारिक में आपका आज्ञाकारी नहीं आएगा, उसमें केवल आपका आएगा भवती है, आप लगा सकते हो। तो भवती लगाओगे, फिर अपना नाम लिखोगे, पता लिखोगे और दिनांक लिख दोगे, और यहाँ पर तुम्हारा जो लेटर है वो क्या है, खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में तुमको ये चीज़ें मेंशन करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, एंडिंग में ये जो भवदीय है और जो तुम्हारा धन्यवाद है, ये दोनों तुमको मेंशन करना क्या है, मस्ट है। अगर ये चीज़ मेंशन नहीं करोगे तो भाई फिर तुम्हारा लेटर क्या है, अट्रैक्टिव नहीं होगा, एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करेगा, फिर तुम्हारे मार्क्स क्या है, कम हो जाएंगे। अब देखो, ये तुम फॉर्मेट तो समझ गए कि भाई फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो फॉर्मेट तो तुमको क्लियर हो गया होगा भाई फॉर्मेट क्या रहेगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे फॉर्मेट के बाद तुमको वो लेटर कैसे लिखना है। अगर मैं तुमसे बात करूँ लेटर तुमको कैसे लिखना है, तो हम मान लेते हैं कि तुम लेटर लिख रहे हो नगर निगम के अधिकारी को। अगर हम मान लेते हैं कि तुम नगर निगम के अधिकारी को एक लेटर लिख रहे हो, जिसमें तुमको क्या है, अपने शहर में जो भी गंदगी है उनके बारे में अवगत तुमको क्या है, कराना है। तो सबसे पहले देखो तुमको क्या करना है, तो हमने सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, सेवा में लिखना है। सेवा में लिखने के बाद यहाँ कॉमा मस्ट है, तो क्या करोगे, सेवा में लिखोगे, उसके बाद ये जो कॉमा है इस कॉमा को तुम लगा दोगे। उसके बाद किसको लिख रहे थे तुम, अधिकारी को लिख रहे थे। अब तुमको मालूम है जब शहर में गंदगी है तो किसको लिखोगे, तो तुम लिखोगे स्वास्थ्य अधिकारी को। जब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेंशन रहता है कि तुमको लेटर किस पर्सन को लिखना है। जो लेटर तुमको जिस पर्सन को लिखना होता है वो उसमें मेंशन होता है। तो तुमको मेंशन किया जाएगा कि तुमको स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है और अपने शहर में व्याप्त गंदगी के बारे में तुमको उनको अवगत कराना है, और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में बताना है, जिससे तुम्हारे शहर में गंदगी वगैरह क्या है, साफ सफाई हो सके। वो तुम्हारा लिखा होगा लेटर में। उसके बाद तुमको पहले क्या करना था, सेवा में करना था, कॉमा लगाना था। उसके बाद तुमको स्वास्थ्य अधिकारी लिखना है, फिर से कॉमा लगाना है। तो ध्यान रखना, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, देखो ये कॉमा लगा हुआ है और ये कॉमा लगा हुआ है। तो तुमको ध्यान रखना है, सेवा में कॉमा लगा हुआ है, स्वास्थ्य अधिकारी के बाद कॉमा लगा है, फिर तुम्हारा क्या, नगर निगम कॉमा लगाओगे, फिर कानपुर लिखोगे, फिर यहाँ पर तुम क्या एक पूर्ण विराम लगाओगे, जिसको तुम फुल स्टॉप कहते हो। तो पूर्ण विराम लगाने के बाद
फिर तुमको क्या करना है, विषय डालना है। तो विषय डालते समय तुमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तुमको गैप देना है। तुमको क्या करना है, वन लाइन का यहाँ पे क्या है, गैप देना है। अच्छे से समझ लो, तुमको यहाँ पे वन लाइन का गैप देना है। और इसके नीचे जब तुम लिखते हो तो वहाँ भी तुमको क्या है, वन लाइन का गैप देना है। तो मतलब ऊपर और नीचे तुमको वन लाइन का गैप देना होगा और तभी तुम लिखोगे इस चीज़ को। तो कानपुर लिखने के बाद एक लाइन का तुम गैप दोगे, वहाँ डालोगे विषय, और विषय में क्या लिखोगे, एरो बनाओगे, लिखोगे नगर में व्याप्त गंदगी व उसके दुष्परिणाम, फिर फुल स्टॉप लगाओगे। इतना लिख सकते हो। और देखो इसके अलावा कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। तो यार यहाँ पर अगर तुम इन्वर्टेड कॉमा लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, वो गलत नहीं है। अगर तुमको कोई इन्वर्टेड कॉमा बता तो ये ना समझना कि वो गलत है, वो भी सही है। तुम चाहो तो इन्वर्टेड कॉमा लगाओ और चाहो तो इन्वर्टेड कॉमा ना लगाओ। विषय लिखना है, एरो बना देना है। और अगर तुम विषय में अंडरलाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मतलब कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि तुम अंडरलाइन कर दिया तो गलत हो गया, या तुमने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो गलत हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हारा तब भी वो क्या है, करेक्ट रहेगा। फिर विषय लिखने के बाद फिर से तुमको क्या करना है, एक लाइन का गैप देना है। तो एक लाइन का ऊपर गैप हो गया, एक लाइन का नीचे गैप हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, मान्यवर महोदय लिखोगे या फिर डायरेक्टली तुम महोदय लिख दो। मान्यवर महोदय लिख दो या फिर डायरेक्टली तुम महोदय लिख दो। उसके बाद कॉमा मस्ट है। तो यहाँ पे तुम्हारा फिर से क्या है, कॉमा तुमको लगाना। तो ध्यान रखिएगा, महोदय भी लिख सकते हो और मान्यवर महोदय भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। इसके बाद फिर तुम लिखोगे, फिर तुमको गैप नहीं देना लाइन का, ये ध्यान रखिएगा, फिर गैप नहीं देना लाइन का। फिर तुम डायरेक्टली लिखोगे, इस पत्र द्वारा मैं आपका ध्यान अपने नगर में चारों ओर व्याप्त गंदगी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो भी तुम लिखना चाहते हो अपनी भाषा शैली अपने शब्दों में वो तुम लिख सकते हो। लिखने के बाद जब तुम्हारी एंडिंग होगी तो जैसे तुमने अपना यहाँ पर क्या है, पूर्ण विराम लगा के यहाँ पर एंडिंग कर लिया, फिर तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पे धन्यवाद लिखना है। क्या लिखना है, धन्यवाद लिखना है, पूर्ण विराम लगाना है। या फिर तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सा धन्यवाद भी लिख सकते हो। सा धन्यवाद भी तुम क्या है, लिख सकते हो। तो तुमको ध्यान रखना है, धन्यवाद भी अलाउ है और सा धन्यवाद भी अलाउ है। इसी तरीके से महोदय भी अलाउ है और मान्यवर महोदय भी अलाउ है। तो दोनों ही तुम्हारा क्या करेक्ट होगा। धन्यवाद के बाद पूर्ण विराम लगाओगे, फिर उसी के आगे कोई भी गैप तुमको लाइन का नहीं देना है। बहुविधीय लिखोगे, कॉमा लगाओगे, फिर का खा गा लिख दो। अपना नाम मेंशन मत करो, क्या लिख दो, का खा गा या फिर आ बा सा लिख दो। तो यहाँ पर दोनों अलाउ होते हैं, का खा गा भी लिख सकते हो या फिर तुम यहाँ पे जो है आ बा और सा भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, एड्रेस डाल दोगे, जो भी तुम्हारा एड्रेस है। जैसे 132/27 कॉमा लगाओगे, फिर लिखोगे सिविल लाइंस कानपुर। तो इतना तुमको लिखना है। फिर उसके बाद क्या करोगे, दिनांक डालोगे। दिनांक जैसे तुमको पता है तुम्हारा पेपर कब है, तुम्हारा पेपर 27 मार्च को है, तो तुम लिख दो 27 मार्च, फिर कॉमा लगा दो, फिर लिख दो 2023। तो दिनांक का जो फॉर्मेट है वो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तुम्हारा जो कॉमा है वो आया है, मतलब 27 मार्च के बाद तुमको कॉमा क्या लगाना मैंडेटरी है। अगर तुम कॉमा लगा दो तो तुम्हारा फॉर्मेट बिल्कुल क्या है, क्लियर हो जाएगा। तो ये तुमने पूरा अच्छे से देखा कि तुम्हारा फॉर्मेट क्या था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तुमको लेटर कैसे लिखना था। अब इसके अलावा मैं तुमको इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो तुमको जरूर और जरूर फॉलो करना है। समझो ध्यान से, ये जो तुम्हारी, अगर तुम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, जैसे अगर तुम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करो तो यहाँ पर जो तुम्हारे शब्द होते हैं ये लेफ्ट वाले, ये सारे के सारे शब्द तुम्हारे क्या है, लगभग एक ही लाइन पर हों। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सारे शब्द तुम्हारे क्या एक ही लाइन पर हों। अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर जब लिख रहे हैं तो गलती तो हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, लिख रहे हो तो गलती तो हो सकती है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, उसके तुम कर ये सकते हो, जब तुम अपना लेटर स्टार्ट कर रहे हो, जब तुम अपना ऑफिशियल लेटर स्टार्ट करो तो क्या करो, जैसे मान लो ये तुम्हारा पेज है, ये मान लो तुम्हारा क्या है, पेज है। अब इस पेज में तुमको मालूम होता है कि यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इस तरीके से लाइन रहती है और तुम्हारी राइट में भी लाइन रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे ये हमारा मेन पोर्शन ये हुआ,
तो अब इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो हम अपने मेन पोर्शन पे आते हैं जहाँ पे हमको लिखना होता है पेपर में। तो देखो अगर मैं तुमसे बात करूँ, ये तुम्हारी कॉपी है और तुम्हारा ये जो मेन पोर्शन है जहाँ पर तुमको अपने लेटर को क्या है राइट करना होता है। तो अब उसमें तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनना। तुमको पता है कि यहाँ से लिखना होता है, तो एक काम तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक पेंसिल से एक लाइन बना सकते हो। एक तुम क्या कर सकते हो, पेंसिल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। पेंसिल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जब भी तुम लिखना स्टार्ट कर रहे हो, जब भी तुम लिखना स्टार्ट कर रहे हो, तो इस लाइन पर ऐसे लिखो। जैसे मान तुमने लिखा सेवा में, तो यहाँ पे लाइन बनाओ और यहाँ लिखो सेवा में, फिर कॉमा लगाओ। दूसरा सब तुम लिख रहे हो स्वास्थ्य अधिकारी, तो फिर तुम यहाँ पे लिखो, यहीं से रिलेट करो और ये लाइन यहीं से बनाओ स्वास्थ्य अधिकारी। कहने का मतलब है जो लाइन तुमने बनाई है उस लाइन से कनेक्ट करके हुए तुम लिखो। अगर तुम उस लाइन से कनेक्ट करते हुए लिखोगे तो तुम्हारी ये जो लाइन होगी स्टार्टिंग वाली, सारे लेटर तुम्हारे एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। और अगर तुम ऐसे करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे जो मार्क्स होंगे वो तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स तुम्हारा नहीं कटेगा। तो मैंने तुमको समझाया फॉर्मेट में किन किन चीज़ों का तुमको फोकस करना है और उसका तुमको एक लेटर कैसे लिखना है। और कोई भी तुम्हारा डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और देखो औपचारिक के अलावा मैंने तुमको अनौपचारिक का भी बताया है, तो अनौपचारिक का वीडियो देखने के लिए तुम जो हिंदी की प्लेलिस्ट है उसमें तुम जरूर जाओ। हिंदी की प्लेलिस्ट में हिंदी के जितने भी वीडियो हैं, हर एक टॉपिक पर, लेटर हो तुम्हारा, कंपोजिशन हो तुम्हारा एकांकी संचय हो तुम्हारा, साहित्य सागर, सब टॉपिक के ऊपर तुम्हारे वीडियो अवेलेबल है। बस एक बार विजिट करो हिंदी की प्लेलिस्ट। बहुत ही कम समय के वीडियो हैं, 10 15 20 मिनट के वीडियो हैं और उस वीडियो को तुम देख कर क्या है अच्छे से अपना पेपर तैयार कर सकते हो। और यार आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें उन लोगों तक जिनको इस वीडियो की नीड है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनौपचारिक पत्र की, कि तुमको अपने एग्जाम में अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखना है। तो देखो तुम्हारा ICSE क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है 2023 का, इसमें देखो 2 ही लेटर तुम्हारे आते हैं, या तो औपचारिक आएगा या फिर अनौपचारिक आएगा। तो औपचारिक का तो ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया था, तो आज बता रहा हूँ तुमको मैं अनौपचारिक का। तो चलो बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि जब तुम लेटर अपना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग तुमको हमेशा करनी है लेफ्ट साइड से। तो देखो तुमको क्या करना होगा, सबसे पहले तुमको एड्रेस डालना होगा। तो तुमको क्या करना है, स्टार्टिंग हमेशा अपनी लेफ्ट साइड से करना है। और लेफ्ट साइड में तुम क्या करो, सबसे पहले एड्रेस डाल दो। जैसे मैंने डाला हुआ है रवि 276/47, फिर कॉमा लगाया है, 7 लाइन्स, फिर तुम्हारा कानपुर। तो तुमको इतना क्या मेंशन कर देना होता है। और ये जो तुम्हारा 7 लाइन है इसके बाद तुमको क्या कॉमा लगा देना है, ये तुमको ध्यान रखना है। 7 लाइन से तुमको कॉमा क्या है लगा देना है। फिर क्या करोगे, जो भी डेट होगी, जो भी तारीख है, तो तुम क्या उस डेट को क्या है मेंशन कर दोगे, तिथि। अब तिथि को तुमको डालना है तो तुम लिख दो, जैसे तुमको मालूम है कि क्या है तिथि, 27 मार्च को तुम्हारा पेपर, तो लिख दो 27 मार्च, कॉमा लगा दो और 2023 लिख दो। तो ये तुम्हारी क्या है, तुम्हारी तिथि हो जाएगी। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, सेकंड स्टेप पर आना है। सेकंड स्टेप में तुमको क्या करना है, संबोधन एवं अभिवादन करना है। देखो जिसको भी लेटर लिख रहे हो तो कुछ ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड लिखो जिससे वो तुम्हारे प्रति का एक पॉजिटिव इमेज फील करे। तो अगर किसी व्यक्ति को तुम अभिवादन नहीं करोगे, किसी व्यक्ति का अच्छा संबोधन नहीं करोगे, तो भाई वो तुमसे क्या है नाराज हो जाएगा। तो ये तुमको लिखना होता है। जैसे अगर तुम लिख रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए आप अपने दादाजी को लिख रहे हैं या अपने फादर को लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, सादर चरण स्पर्श। या फिर जैसे आप दादाजी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे पूजनीय दादाजी। या आप अपने भाई को लिख रहे हो, छोटे भाई को, तो आप लिखोगे प्रिय अनुज। तो इस टाइप से तुमको क्या है लेटर में कुछ ना कुछ संबोधन देना होता है। अब जिस व्यक्ति को लिख रहे हो उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग तुमको क्या है संबोधन देना है। अगर तुमको समझ में ना आए किसको क्या संबोधन देना है, तो अगर तुमसे बड़ा है तो तुम उसको क्या है लिख देना सादर चरण स्पर्श। मैं तुमको सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर तुमको समझ में ना आए इस व्यक्ति को कौन सा संबोधन देना है, तो तुमको सिर्फ इतना कर देना, तुमसे अगर बड़ा है तो तुम लिख देना सादर चरण स्पर्श। और अगर तुमसे छोटा है तो उसको तुम क्या है प्रिय अनुज लिख देना। अगर तुम्हारा दोस्त है तो तुम लिख देना प्रिय मित्र। इतना तुमको लिख देना है।
तो जिसको मित्र लिखना नहीं आता उनको मैं बता देता हूँ, अगर तुमको प्रिय मित्र लिखना तो उसको तुम ऐसे लिख देना, प्रिय मित्र। तो ये तुम्हारे दोस्त के लिए है, ठीक है। जब तुम अपना संबोधन कर दोगे तो थर्ड पॉइंट तुम्हारा आता है बॉडी ऑफ द लेटर, तो जिसको तुम विषय वस्तु कहते हो। तो थर्ड पॉइंट में तुमको ध्यान रखना है, तुमको उसका बॉडी लिखना है लेटर का, मतलब जो भी तुम उसके बारे में लिखना चाहते हो, जो भी इसको तुम समझाना चाहते हो, वो सब कुछ तुमको क्या है यहाँ पे लिख देना। और ये तुम्हारा क्या है, लेटर का बॉडी हो जाएगा। और एंडिंग में जब तुम अपना बात खत्म कर लोगे, जो भी तुम कहना चाहते थे वो अपना एंड कर लोगे, तो एट द एंड तुम आओगे, अंत में तुम आओगे, तुमको क्या लिखना होगा अंत में, वो इंपॉर्टेंट है। तो तुमको लिखना होगा आपका प्रिय पुत्र आवासा। ये होता है अकॉर्डिंग टू लेटर, कि तुमने लेटर किसको लिखा है। अगर आप अपने फादर को लिख रहे हो या फिर तुम मान लो अपने दादाजी को लिख रहे हो, तो तुम लिख सकते हो आपका प्रिय पुत्र आवासा लिख सकते हो। और अगर जैसे तुमको ना समझ में आए तुमको क्या लिखना है, तो फिर तुम क्या करो, भवदीय लिख दो, बस भवदीय लिख दो और आवासा लगा दो, और इसी के बाद तुम्हारा जो लेटर है वो क्या है, एंड हो जाएगा। अब देखो, अगर तुमको ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और अब मैं तुमको बताता हूँ एक लेटर लिख के कि तुमको लेटर कैसे लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मान लो एक बहन है, अब वो बहन तुमको क्या है, लेटर लिख रही है। तुम मान लो किसी हॉस्टल में रहते हो, तुम्हारी बहन है वो तुमको लेटर लिख रही हो, तुम हॉस्टल में रहते हो, तुम क्या हो, उसके छोटे भाई हो, तो वो तुमको क्या है, किस तरीके से लेटर लिखेगी वो समझो, कैसे तुम्हारी जो बहन होगी वो लेटर लिखेगी। तो देखो, तुम्हारी जो सिस्टर होगी उसको तो कैसे लेटर लिखना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, तो जैसे तुमको लेटर लिखना है, तो देखो तुमको एग्जाम में लिखना है, इसलिए तुमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिख देना परीक्षा भवन, फिर लगा देना कॉमा, परीक्षा भवन कॉमा। अब तुमको मालूम है, तुम अगर कानपुर में हो या दिल्ली में हो या बम्बई में हो, जहाँ भी तुम हो, तो तुमको डाल देना है पहले परीक्षा भवन कॉमा, फिर शहर का नाम। जैसे मैं कानपुर में हूँ तो मैंने डाल दिया कानपुर। अगर तुम अगर दिल्ली में हो तो तुम डाल दो यहाँ पे दिल्ली, अगर तुम लखनऊ में तो तुम डाल दो यहाँ पे लखनऊ, तुम अगर चेन्नई में तुम डाल दो यहाँ पे चेन्नई। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, डेट डाला गया है। क्या डाला गया है, डेट डाला गया है। तो तुमको ध्यान रखना है, फिर तुमको क्या करना है, डेट डालना है 27 मार्च 2023। क्या करना है, 27 मार्च 2023। अब देखो, इसमें एक चीज़ तुमको ध्यान ये देनी है कि जब तुम डेट डाल रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, गैप दिया गया है। यहाँ पर तुम्हारा क्या गैप दिया गया है, ये जो मैंने तुम्हारी लाइन बनाई हुई है, ये लाइन तुम्हारी गैप के लिए बनाई गई है, और एक लाइन का गैप तुम्हारा यहाँ पे दिया गया है। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि तुमको यहाँ पर 1 लाइन का क्या है, गैप दे देना है, और सिमिलरली यहाँ पर भी तुमको 1 लाइन का गैप दे देना है। और गैप देने के बाद तुमको लिखना है प्रिय अनुज, और जैसे तुम अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो लिखो शुभ आशीष। शुभ आशीष ध्यान से सुन लो कैसे तुमको लिखना है, शुभा और शीश लगाना है, शुभ आशीष इसको कहते हैं। तो इतना तुम्हारा क्लियर हो गया। परीक्षा भवन लिखोगे, कॉमा लगाओगे, कानपुर लिखोगे, चाहो तो यहाँ पे तुम फुल स्टॉप भी लगा सकते हो, फिर एक लाइन का गैप दोगे, डेट लिखोगे 27 मार्च 2023, फिर 1 लाइन का तुम क्या है, गैप दोगे, फिर लिखोगे गैप जमा प्रिय अनुज कॉमा शुभाशीष, फिर इसके नीचे से तुम स्टार्ट कर दोगे, कल ही चाचा जी तुम्हारे पास होकर लौटे हैं, उन्होंने संकेत दिया है कि। अब जो भी तुम लिखना चाहते हो, जो भी तुम्हारे मन में वर्ड्स हो, जो भी तुम कहना चाहते हो, उस वर्ड्स को क्या है, तुमको यहाँ पे अपनी भाषा शैली में लिख देना है, और भाषा शैली सरल एवं स्वाभाविक होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी तुम लिखना चाहते हो वो तुम लिख दो, और जब तुम एंडिंग करोगे, अपनी बात खत्म कर रहे होगे, तो बात खत्म करते समय तुम लिखोगे शेष शुभ है परिवार की ओर से तुम्हें स्नेहाशीष। तो तुम्हें ध्यान रखना, शेष शुभ है परिवार की ओर से तुम्हें स्नेहाशीष। तो ध्यान रखिएगा, स्नेहाशीष लिखना जरूरी है, और ये तुम्हारे लेटर को क्या है, इम्प्रेसिव बनाता है। जब तुम्हारा एग्जामिनर ये चीज़ पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि यार तुम पढ़कर आए हो, तुमने पढ़कर लिखा हुआ लेटर। और फिर लास्ट में तुमको क्या लिख देना है, तुम्हारी बहन का खा गा। अगर तुम भाई थे, भाई लिख रहे थे, तो तुमको तुम्हारा भाई का खा गा, नाम मत लिखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा फॉर्मेट हो गया है। उसके बाद ये तुम्हारा लेटर हो गया है। तो ध्यान देने वाली बात वही है कि यहाँ पर तुमको डेट के ऊपर और डेट के नीचे एक लाइन का तुमको गैप देना है, प्रिय अनुज के बाद कॉमा लगाना है, परीक्षा उनके बाद कॉमा लगाना है, लास्ट में तुमको शेष शुभ है परिवार की ओर से तुम्हें स्नेहाशीष, तुम्हारी बहन का खा गा।
जब तुम ऐसा लेटर लिख के आओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है और तुमको इस फॉर्मेट के बेसिस पर प्लस तुम्हारा ये जो अगर भाषा शैली भी तुम्हारी अच्छी होगी तो तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और तुमको मैंने भाषा शैली के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया है जो कि हिंदी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और देखो एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट पॉइंट जो तुमको जरूर ध्यान रखना है, जब तुम लेटर लिखते हो तो देखो, जब तुम यहाँ से ऐसे लाइन बनाओ, देखो ध्यान से, अगर तुम यहाँ से ऐसे लाइन बनाओ तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक ही लाइन पर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, लेफ्ट लाइन से बिल्कुल होनी चाहिए। अब देखो, अगर तुम्हारे पास कॉपी में तुमको पता है स्पेस है अच्छा खासा, तुम लिखने बैठ रहे हो, जैसे ये तुम्हारा सपोज करो कॉपी है, तो जो तुम्हारा ये आंसर शीट है इसमें देखो तुमको क्या करना है, जैसे ये तुम्हारी कॉपी का स्पेस है जहाँ तुम लिख सकते हो, तो तुम क्या करो, साइड से ही एक लाइन पेंसिल से बना लो और तुम यहाँ से मिला के सारी लाइनें क्या है, अटैच लिखते जाओ। और लास्ट में क्या करना, जब तुम्हारा लेटर खत्म हो जाए तो इस लाइन को इरेजर से लेके इरेज कर देना बस, और आराम से इरेज करना कि तुम्हारा जो है कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, तो तुम्हारे ये सारे लेटर होंगे लेफ्ट साइड में, वो क्या है, बिल्कुल उस लाइन से क्या है, सटीक होंगे, और एक बिल्कुल अगर तुम लाइन ड्रॉ कर रहे होगे तो वो दिख रहा होगा उसी टाइप से। तो ये चीज़ तुमको क्या अच्छे से ध्यान रखनी है। और कोई भी तुम्हारा डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं तुमको बहुत ही शॉर्ट तरीके से फिर से रिवाइज करा देता हूँ कैसे तुमको लिखना है। तो देखो, अगर तुमको एक क्या लिखना है, अनौपचारिक पत्र, अगर तुमको एक अनौपचारिक पत्र लिखना है तो इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको परीक्षा 1 डालना है, कॉमा लगाना है, सिटी का नाम डालना है, फुल स्टॉप लगाना है, एक लाइन का गैप देना है, डेट डालना है, फिर से एक लाइन का गैप देना है, प्रिय अनुज कॉमा लगाना है, सुभाशीष करना है, फिर तुमको लिखना है कल ही चाचा जी तुम्हारे पास होकर लौटे हैं, उन्होंने संकेत दिया है कि, फिर जो भी तुम लिखना चाहते हो अपनी बात आगे वो लिख दोगे। उसके बाद तुमको जब एंड करना होगा अपना लेटर तो तुमको लिखना है शेष शुभ है, परिवार की ओर से तुम्हें स्नेहाशीष। उसके आगे फिर तुम नेक्स्ट लाइन में लिख दोगे तुम्हारी बहन का खा गा, और इसी के साथ तुम्हारा जो ये पत्र है वो क्या समाप्त हो जाएगा। और इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिनको इस वीडियो की वास्तव में नीड है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एंड वार्म वेलकम टू चला फाउंडेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, और औपचारिक पत्र को तुम कैसे पहचानोगे, अनौपचारिक पत्र को कैसे पहचानोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो औपचारिक है और जो अनौपचारिक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखो, औपचारिक को तुम जो है फॉर्मल भी कहते हो, और अनौपचारिक को तुम क्या है, इनफॉर्मल भी कहते हो। तो जो डिफरेंस यार तुम्हारे हिंदी की जगह इंग्लिश वाले लेटर में होता है, वही डिफरेंस तुम्हारा यहाँ होता है। कोई उसमें वेरिएशन नहीं है। तुमको मैं अगर लिख दूँ डायरेक्टली इनफॉर्मल, तो तुमने पेपर दिया हुआ है इंग्लिश का, तो जो डिफरेंस वहाँ था वही डिफरेंस तुम्हारा यहाँ रहेगा। यहाँ ऐसा नहीं कि तुम्हारा डिफरेंस क्या चेंज हो जाएगा। बट अगर तुमको नहीं पता है तो मैं तुमको बता देता हूँ, जो तुम्हारा औपचारिक पत्र होता है वो ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनका तुमसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। तो औपचारिक उन लोगों को लिखोगे जिनका तुमसे कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है, और अनौपचारिक उनको लिखते हैं जिनके साथ तुम्हारा पर्सनल रिलेशन होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो तुम अगर किसी, मान लीजिए न्यूज़ एडिटर को पत्र लिख रहे हो, तुम शहर के डीएम को पत्र लिख रहे हो, तो क्या इनसे तुम्हारा कोई पर्सनल रिलेशन है? कोई तुम्हारा पर्सनल रिलेशन नहीं होता है। तो ये सब तुम्हारे क्या है, औपचारिक में आ जाएंगे। और अगर किसी से तुम्हारा पर्सनल रिलेशन, जैसे तुम्हारी सिस्टर हो गई, तुम्हारा ब्रदर हो गया, तुम्हारे ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो गए, तो उनके साथ तुम्हारा क्या पर्सनल रिलेशन है, तो वो फिर तुम्हारा क्या अनौपचारिक पत्र में आ जाएगा। अगर मैं तुमसे बात करूँ, जैसे तुम्हारे औपचारिक पत्र में कौन कौन से वो पत्र आते हैं, जैसे तुम कोई एक एप्लीकेशन लिख रहे हो, जैसे तुम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हो स्कूल में, जब तुमको लीव वगैरह लेना होता है, तो वो भी तुम्हारा क्या है,
औपचारिक पत्र है। अगर तुम किसी संपादक को पत्र लिख रहे हो, जैसे मान लो कोई न्यूज एडिटर है, इसको तुम पत्र लिख रहे हो, तो वो तुम्हारा औपचारिक में आ जाएगा। अगर तुम कोई सरकारी पत्र लिख रहे हो जिसमें तुम्हारा सरकारी काम होना है, तो वो भी तुम्हारा क्या औपचारिक पत्र में आ जाएगा। अगर तुम कोई व्यावसायिक पत्र लिख रहे हो, जैसे तुम अपने कंपनी के बॉस को लिख रहे हो, तो कोई भी जो बिजनेस लेटर होता है तो वो भी तुम्हारा क्या है, औपचारिक में आ जाएगा। फिर इसके बाद तुम अगर कोई विशेष ओकेशन आ जाता है, उस पर कोई तुम पत्र लिख रहे हो, विशेष अवसर पर कोई पत्र लिख रहे हो, किसी ऑफिशियल को लिख रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या औपचारिक पत्र में ही आ जाता है। तो औपचारिक पत्र तुमको क्लियर है कि किन लोगों के लिए। तो अगर इन सब लोगों को आप देखो तो इनका तुम्हारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र का, तो यहाँ पर मैं तुमको जैसे बता रहा हूँ, जो भी तुम्हारे सगे संबंधी हों, कोई भी सगे संबंधी हो, उनको अगर तुम पत्र लिख रहे हो तो तुम्हारा अनौपचारिक हो जाएगा। तुम अपने दोस्त को लिख रहे हो पत्र, तो वो भी तुम्हारा अनौपचारिक है। तुम अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हो तो वो भी अनौपचारिक है। अगर तुम अपनी सिस्टर को लिखते हो, अपने ब्रदर को लिखते हो, तो वो भी तुम्हारे अनौपचारिक में आ जाएगा। अगर तुम अपने चाचा चाची को लिखते हो तो वो भी अनौपचारिक में रहेगा। मौसा मौसी को लिखते हो, या तुम्हारा कोई फ्रेंड है उसको लिख रहे हो, तो वो भी तुम्हारा अनौपचारिक में आ जाएगा। तुम्हारे दादा दादी हैं, तुम्हारे नाना नानी, तो ये सब भी तुम्हारे क्या अनौपचारिक पत्र में आ जाएंगे। तो ये जितने भी तुम्हारे रिलेशन होंगे, इनके सब तुम्हारे साथ क्या पर्सनल रिलेशन होगा, तो ये सब तुम्हारे क्या अनौपचारिक पत्र में आ जाते हैं। तो अगर तुम जब पत्र लिखने बैठ रहे हो तो ये तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा औपचारिक है और कौन सा अनौपचारिक है। तो औपचारिक तुमको क्लियर है, अनौपचारिक तुमको क्लियर है। अब जब लेटर आता है तो उसके अकॉर्डिंग तुमको क्या है, स्टार्टिंग करना होता है, क्योंकि अनौपचारिक की और औपचारिक की जो स्टार्टिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो तुमको मैंने ऑलरेडी बताया है कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखते हो। और अगर तुमको इसका कंप्लीट वीडियो देखना है तो तुम क्या है, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना और उसमें तुम चेक कर सकते हो औपचारिक पत्र का क्या फॉर्मेट है, कैसे लिखना है तुमको पत्र, और पूरा पत्र तुमको मैंने लिख के दिखाया है। सेम तुम अनौपचारिक पत्र के लिए कर सकते हो, सेम तुम औपचारिक पत्र के लिए कर सकते हो। तो तुम दोनों लेटर को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। बस तुमको एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि उसकी जो वर्ड्स लिमिट है वो वर्ड लिमिट तुम्हारी क्या करेक्ट होनी चाहिए। अगर तुम्हारी इनकरेक्ट वर्ड लिमिट हुई तो फिर तुम्हारे मार्क्स के डिडक्ट हो जाएंगे। तो ऊपर में तुमको सारी चीज़ें कवर कर दी, और कोई भी तुम्हारा डाउट है तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो एंडिंग से पहले मैं एक बार तुमको फिर से बता देता हूँ कि औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है, जिससे तुम एग्जाम में बिल्कुल गलती मत करो। तो देखो, औपचारिक को कम शब्दों में तुम समझ सकते हो। औपचारिक मतलब जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारे कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है, और अनौपचारिक पत्र उसको समझ सकते हो जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारे पर्सनल रिलेशन हैं। जैसे तुम देख सकते हो, औपचारिक में तुम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हो, संपादक को लिखते हो, सरकारी पत्र लिखते हो, व्यावसायिक पत्र लिखते हो, या विशेष अवसर पर कोई पत्र लिखते हो, तो इनके साथ तुम्हारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। और इसी जगह तुम बात करो तुम्हारे सगे संबंधी, जैसे तुम्हारा मित्र हो गया, माता पिता हो गए, भाई बहन, मौसा मौसी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, और तुम्हारा कोई भी फ्रेंड हो गया, तो इनके साथ तुम्हारे क्या पर्सनल रिलेशन है। तो ये सब तुम्हारे क्या अनौपचारिक पत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा, औपचारिक मतलब जिसके साथ तुम्हारा पर्सनल रिलेशन नहीं है, और अनौपचारिक जिसका तुम्हारा पर्सनल रिलेशन है। और इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और उन लोगों तक शेयर करो जिनको इस वीडियो की नीड है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।